Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. In this class we will practice future continuous tense. इस क्लास में हम future continuous tense की प्रैक्टिस करेंगे. जस्ट मैं आपको a few words बताऊंगा और फिर उनके sentences बना के आपके सामने प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है. प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इन डिटेल तरीका पढ़ा था, स्टडी किया था और ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी. ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, विल ही बी ईटिंग फूड, कि वो खाना खा रहा होगा, वो खाना नहीं खा रहा होगा, क्या वो खाना खा रहा होगा. आज मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स दूंगा. एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैवल. ट्रैवल ट्रैवल मीन सफ़र करना. आप ये कह सकते हैं ही विल बी ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहा होगा. ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग, वो सफ़र नहीं कर रहा होगा. विल ही बी ट्रैवलिंग, क्या वो सफ़र कर रहा होगा. आप मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं. ही विल बी ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू कराची, ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू कराची, विल ही बी ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू कराची. इस तरह आप कर सकते हैं. अच्छा, ये तो सफ़र करना होता है. गो का मतलब आपको पता है जाना होता है. ही विल बी गोइंग टू लाहौर, ही विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर, विल ही बी गोइंग टू लाहौर, कि वो लाहौर जा रहा होगा, वो लाहौर नहीं जा रहा होगा, क्या वो लाहौर जा रहा होगा. अच्छा, आपको पता है गो के बाद टू आता है. अच्छा, इसी तरह कम होता है, कम के बाद टू नहीं आता. यानी अगर मैं कहता हूँ ही विल बी कमिंग लाहौर, ही विल नॉट बी कमिंग लाहौर, विल ही बी कमिंग लाहौर, वो लाहौर आ रहा होगा, वो लाहौर नहीं आ रहा होगा, क्या वो लाहौर आ रहा होगा. अच्छा, आप इस टेंस में आगे आप टुमारो कह सकते हैं कि आने वाले कल. ही विल बी कमिंग लाहौर टुमारो, ही विल नॉट बी कमिंग लाहौर टुमारो, विल ही बी कमिंग लाहौर टुमारो, क्या वो आने वाले कल लाहौर आ रहा होगा. इस तरह. अच्छा, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं मेमोराइज. मेमोराइज मेमोराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ुबानी याद करना. स्टूडेंट्स विल बी मेमोराइजिंग द वर्सेस ऑफ द होली कुरान, स्टूडेंट्स कुरान पाक की आयात को ज़ुबानी याद कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स विल बी मेमोराइजिंग द वर्सेस ऑफ द होली कुरान, students will not be memorizing the verses of the Holy Quran. Will the students be memorizing the verses of the Holy Quran? क्या स्टूडेंट्स कुरान पाक की आयात याद कर रहे होंगे. अच्छा, इसी तरह टीच का वर्ड हम यूज़ करते हैं. द टीचर विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, कि उस्ताद बच्चों को या तलबा को पढ़ा रहा होगा, उस्ताद तलबा को नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या उस्ताद तलबा को पढ़ा रहा होगा. तो इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स लेकर आ सकते हैं. अच्छा, वॉच देखना, ही विल बी वॉचिंग द मदनी चैनल, वो मदनी चैनल देख रहा होगा. अच्छा, इसी तरह प्रिपेयर तैयारी करना, ही विल बी प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम्स, वो इम्तिहानात की तैयारी कर रहा होगा. अच्छा, इसी तरह हम गपशप लगाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गॉसिप. स्टूडेंट्स विल बी गॉसिपिंग, स्टूडेंट्स गपशप लगा रहे होंगे तलबा. स्टूडेंट्स विल नॉट बी गॉसिपिंग, विल द स्टूडेंट्स बी गॉसिपिंग. इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह एक वर्ड यूज़ होता है इनकरेज, किसी की हौसला अफजाई करना. द टीचर विल बी इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स, उस्ताद तलबा की हौसला अफजाई कर रहा होगा. The teacher will be encouraging the students, the teacher will not be encouraging the students, will the teacher be encouraging the students. अच्छा, इसी तरह encourage का opposite होता है discourage. discourage का मतलब है किसी का हौसला पस्त करना, यानी हौसला अफजाई का उलट, जिसमें criticism भी आ जाता है. तो आप कह सकते हैं bad people will be discouraging the people, या कह सकते हैं कि bad teachers will be discouraging the students, कि बुरे असातिज़ा स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहे होंगे, यानी उनका हौसला पस्त कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें, उनको हौसला दें. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 to 10 वर्ड्स हैं. इनकी अब मैंने प्रैक्टिस करनी है आपके सामने इन वर्ड्स की, और हर वर्ड से मैं 3 सेंटेंसेस बनाऊंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. मीनिंग्स का आपको पता चल चुका है, वैसे भी ये सिंपल मीनिंग्स है. सफ़र करना, जाना, आना, ज़ुबानी याद करना, मेमोराइज, पढ़ाना, देखना, प्रिपेयर तैयारी करना, गॉसिप
गपशप लगाना, इनकरेज हौसला अफजाई करना, डिस्करेज के हौसला पस्त करना। अब मैं इनके 3 सेंटेंसेस बनाऊंगा विदाउट यूजिंग उर्दू लैंग्वेज। अब आप सुनते जाएं और इसी तरह आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये याद रखें कि मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया इस क्लास में, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 में मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आइए अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। He will be traveling from Lahore to Karachi. He will not be traveling from Lahore to Karachi. Will he be traveling from Lahore to Karachi? He will be going to Islamabad. He will not be going to Islamabad. Will he be going to Islamabad? He will be coming home. He will not be coming home. Will he be coming home? Students will be memorizing the verses of the Holy Quran. Students will not be memorizing the verses of the Holy Quran. Will the students be memorizing the verses of the Holy Quran? The teachers will be teaching the students. The teachers will not be teaching the students. Will the teachers be teaching the students? Students will be watching the Madani channel. Students will not be watching the Madani channel. Will the students be watching the Madani channel? Students will be preparing the exams. Students will not be preparing the exams. Will the students be preparing the exams? Friends will be gossiping. Friends will not be gossiping. Will the friends be gossiping? The teachers will be encouraging the students. The teachers will not be encouraging the students. Will the teachers be encouraging the students? Bad teachers will be discouraging the students. Bad teachers will not be discouraging the students. Will the bad teachers be discouraging the students? तो इस तरीके का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़ुबान में रवानगी आएगी। आप एक सेंटेंस बिल्कुल अटक के, बिल्कुल पॉज लिए, रुके, आप उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकेंगे, अटर कर सकेंगे, स्पीक कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक लेवल की प्रैक्टिस की क्लास अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम।